हेलो दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में काफ़ी स्टूडेंट को पेपर थोड़ा हार्ड लग रहा है और कितने पेज भरने हैं इसको लेकर के भी थोड़ा मिसकंसेप्शन बना हुआ है। पहली बात तो जो टॉपिक्स अपन कवर कर रहे हैं अपने नोट्स वीडियोज में, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ मॉडल पेपर्स में, और जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम 80% से ज़्यादा चीज़ें आपके वहीं पर कवर हो जा रही है। तो ये एक अपने लिए प्लस पॉइंट है कि अपने को कुछ भी ज़्यादा ऐसा नहीं पढ़ने को मिल रहा है कि जो एग्जाम में नहीं आने वाला है या अपने को कोई डाउट हो। तो मैक्सिमम चीज़ें हम वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में अपने को देखने को मिलने वाली है। तो उसमें आपको पेपर हार्ड वाला तो कोई सवाल होता ही नहीं है। वो हार्ड सिर्फ उनको लग रहा है जो सिर्फ ये देख करके जा रहे हैं कि हमें तो तुक्के लगाने हैं, जो मन में है वही लिखना है, जो पूर्व ज्ञान है हमारा वही लिख देना है। अब भाई यार, पूर्व ज्ञान अगर आपने कुछ पता ही नहीं है, आपको टीचिंग मेथड का ही नहीं पता है, आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई है, तो पूर्व ज्ञान कौन सा लगाएंगे आप? सारी चीज़ें तो आपके टीचिंग मेथड से रिलेटेड सारे प्रश्न आ रहे हैं और उसी से रिलेटेड आपके साइकोलॉजी के प्रश्न ऐसे आ रहे हैं। तो उसमें आप पूर्व ज्ञान तब लगा पाएंगे जब आपने पहले से इन चीज़ों को पढ़ा हुआ हो। उसके अलावा अपनी क्लासेस से आपकी तैयारी अच्छी हो जा रही है, फीडबैक आपका बहुत अच्छा आ रहा है, सारे कमेंट्स मैं आपके पढ़ पा रहा हूँ और रिप्लाई भी मैं लगातार दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। तो अपने सवाल जरूर पूछा करिए और जो भी जिस भी प्रकार का आपका फीडबैक रहता है, कुछ कमियाँ अगर आपको नजर आती है तो वो भी आप बताते रहेंगे ताकि आगे की क्लासेस में उनमें इंप्रूवमेंट करा जा सके। उसके अलावा बात आती है पेज भरने को लेकर के कि कितने पेज भरने हैं। तो मोस्टली जितने स्टूडेंट्स से मेरी हाई हेलो बातचीत होती रहती है तो वहाँ से 25-20 लगभग इतने पेज प्लस इनके भर रहे हैं सभी स्टूडेंट। और वो एक कारण उसका ये भी है कि अथवा में प्रश्न अभी फिलहाल नहीं आ रहे हैं, सारे प्रश्न ही करना अनिवार्य है। तो ऐसे में पेजों की संख्या थोड़ी बढ़ जा रही है और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। डे 1 से मैं आपको यही कहता आ रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत आ रहा है तो उसमें थोड़ा अपने मन से लिख देना है, और जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है आपको कोई क्वेश्चन, उसमें भी क्वेश्चन से रिलेटेड लिखने की कोशिश करनी है और पॉइंट्स जोड़ करके 4-5 लाइनें कुछ तो आप लिख करके आएंगे। खाली नहीं छोड़ करके आना है, खाली छोड़ देंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या में आप यहाँ पर फंस जाने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर नंबर कहाँ देगा अगर आपने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है। तो मेनली बात आपको ध्यान रखनी है कि टोटल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं जितने भी आपसे पूछे जा रहे हैं, और सभी में आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। निबंधात्मक है तो 2-3-4 पेज तक आप भर देंगे, जिनमें छोटे प्रश्न है तो जो शब्द सीमा है ना, तो स्पेशली उनका ध्यान रखना है कि शब्द सीमा के अनुसार ही लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि प्रश्न तो लघुत्तरात्मक है और आप उसमें निबंधात्मक तरफ 5 पेज भर दिए हैं, या प्रश्न तो अति लघुत्तरात्मक है और आपने 3 पेज भर दिए उसमें। तो ऐसा नहीं करना है, शब्द सीमा का ध्यान रखना है, जितना पूछ रहा है उतना ही जवाब देना है और प्रश्न से रिलेटेड लिखते हुए सारी चीज़ें आपको सोल्व करनी है। टाइम मैनेजमेंट का स्पेशली ध्यान रखना है। पहले प्रश्न से मोस्टली स्टूडेंट शुरुआत कर रहे हैं कि पहला प्रश्न डाला, उसका उत्तर डाला और फिर यहाँ पे उत्तर लिख दिया, 2 लाइन छोड़ी, फिर प्रश्न सेकंड डाला, फिर यहाँ पर उसके नीचे उत्तर डाला और फिर सेकंड का उत्तर लिख दिया, फिर 2 लाइन छोड़ी। इस तरह से वो प्रश्न नंबरिंग से यहाँ पर चलते हुए आ रहे हैं, तो उस वजह से उनका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो उनका स्पेस छोड़ करके आप सीधा नंबरिंग से भी चल सकते हैं और आपको सोचना नहीं पड़े उसके लिए, और लगातार आप करते रहेंगे, इधर उधर ना देखेंगे। आपके बगल वाले को भी उतना ही आ रहा है जितना आपको आ रहा है और आपसे इनफेक्ट कम ही आता होगा, क्योंकि आप हमारी क्लासेस से तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके लिए एक इस लास्ट टाइम के लिए मैं बेस्ट कहूँगा कि कम टाइम में आप उतनी सफिशिएंट तैयारी कर पा रहे हैं कि आपके 80% से प्लस चीज़ें कवर हो जा रही है। तो ये एक आपके लिए भी और मेरे लिए भी ये गुड न्यूज़ है कि अपनी क्लासेस से ही 80% से ज़्यादा चीज़ें कवर हो पा रही है। तो ये अपना यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था सेम वैसा ही सारी चीज़ें चल रही है। और जैसे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ तो मैक्सिमम वही सब कवर हो रहे हैं और वही सब हमने क्लासेस में कवर करवाया हुआ है। तो इनके अलावा आपको और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बाकी जो लोग सीरीज से तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रहे कि एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनको जरूर पढ़ें, और यूनिट स्टार्ट होते ही नीचे आपको हाई जो पॉइंटर्स दिए रहेंगे 4-5 टॉपिक ऐसे, तो उनको जरूर से क्लियर कर लेंगे तो आपका भी अच्छा स्कोर हो पाएगा। ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना है कि एक दिन की तैयारी में आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा कि कुछ कुछ बातें आप पढ़ लें। और अगर आपका यहाँ पर ध्यान रखना होगा, कुछ स्टूडेंट के यहाँ पर एग्ज़ाम में जो कॉपी एंट्रीज़ हैं उनमें मिस्टेक हुई है, कुछ के अपने रोल नंबर में मिस्टेक है, कुछ ने सब्जेक्ट का नाम लिखने में मिस्टेक कर दी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मेरा कहना है कि गलती छोड़ करके आपको नहीं आनी है, उसका तुरंत करेक्शन करवा देना है। गलती छोड़ देंगे तो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, रोल नंबर ही ठीक नहीं लगेंगे तो आप चाहे अंदर कुछ भी कितना भी सुंदर लिख देंगे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है अगर आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी तो आपको उसका करेक्शन करवा देना है। एग्जामिनर्स जो वहाँ जो विक्षक वहाँ जो कॉपी आपके सेंटर्स पर हैं तो उनको व्हाइटनर से उसमें करेक्शन करवा देने के लिए कह देना है, तो वो करवा देंगे करेक्शन। कोई दिक्कत समस्या उसमें नहीं है। आपको डरना नहीं है कि मैं ऐसा कह दूंगी तो या कह दूंगा तो मेरे को कोई फांसी हो जाएगी, तो ऐसा
कुछ नहीं है। आपके जो भी गलतियां हैं उनको तुरंत उसी समय पर आप ठीक करवा दें। बाकी सब चीज़ें, ये सब चीज़ें बाद में हैं। पहली सबसे मेन काम है कि आपकी कॉपी में एंट्रियां जो सारी हैं, जो भी रोल नंबर, जो सब्जेक्ट का जो पेपर कोड वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं, जो आपके सिग्नेचर हैं वो सारे ठीक से कॉपी में फिल हो जाएं, और जो वहाँ पर आपकी अटेंडेंस सीट है तो उसमें आपके सिग्नेचर हो जाएं। तो ये वाला काम सबसे मेन रहता है। कॉपी वाला काम सेकेंडरी काम वहाँ पर आ जाता है। और कॉपी वाले काम के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही रखी है पहले से भी, और अभी भी मैंने बता दी है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम चीज़ें अपने क्लासेस से ही कवर हो रही है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। आपका कमेंट्स में फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था सारी चीज़ें वैसे ही चल रही है, और आगे की आपकी सारी एग्जाम्स में भी ऐसा ही सेम चलता रहेगा, और आपकी जितनी मदद हो पाएगी उतनी हर संभव मदद करी जाएगी। तो चैनल के साथ में जुड़े रहना है। नए स्टूडेंट्स जो भी आ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और शेयर करें, और सभी लोगों को अपने चैनल के साथ में जोड़ लें, क्योंकि जल्दी ही हम सेकेंड ईयर क्लासेस भी शुरू कर देंगे, क्योंकि अगले महीने में सेकेंड ईयर वालों की एग्जाम भी आ रही है। तो आप एक बार उन क्लासेस को देख करके अपना थोड़ा सा बेस तैयार कर लेंगे, एक रोड मैप आपको बन जाएगा कि सेकेंड ईयर में क्या क्या चीज़ें करनी है। तो वो ठीक प्रकार से आपका कवरअप वहाँ पर हो जाने वाला है अपने चैनल से। उसके अलावा इंग्लिश की भी टेंशन नहीं लेनी है। इंग्लिश की मैंने एक क्लास तो अपडेट कर दी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लेंगे। उससे आपका इंग्लिश जो पेपर है उसका एक बेस तैयार हो जाएगा, उसको देखना जरूरी है। उसको देखने के बाद ही आपको इंग्लिश की जो वन शॉट क्लास है वो देखनी है। तो आपका 100% बिना डरे, एक बहुत बेहतरीन तरीके से जिस प्रकार से बाकी पेपर्स अपने अच्छे जा रहे हैं, वैसा ही आपका इंग्लिश का पेपर भी अच्छा जाएगा। किसी भी पेपर में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से सीखते हुए हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, और क्लास में ही उतना अच्छे से पढ़ लेंगे कि अपने को क्लास में ही याद हो जाए। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हुए हैं, और मैंने आपको ठीक प्रकार से मोटिवेट करने की कोशिश करी है, और आपको ठीक प्रकार से सारे डाउट्स दूर कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट जो डे 1 पे अपने को ये कह रहे थे कि तुक्का लगा देंगे हम, तो अपने मन से लिख देंगे, तो वो अब आपको इन दिनों में दिखने कम हो गए होंगे, और जब लास्ट वाली एग्जाम तक आप पहुंचेंगे तो उनका आपको नामो निशान भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी करी ही नहीं। वो सिर्फ यही अपना पूर्व ज्ञान, अपने तुक्के, अपनी व्हाट्सएप वाली इंग्लिश, उन्हीं सब में उलझे रह गए। जबकि हमने एक अच्छे लेवल पर अपनी तैयारी कर ली है, बैठे नहीं रहे, हमने कुछ ना कुछ तो किया। सारे टॉपिक ना सही, बट हमने इंपॉर्टेंट उन टॉपिक्स को कवर किया जो पीछे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं मोस्टली, और इसमें भी पूछे जाने के मोस्टली जिनके चांसेस हैं। तो उन सबको कवर करते हुए हमारे 4 पेपर्स अब तक अच्छे जा चुके हैं, और आगे वाले 6 पेपर भी अच्छे जाएंगे, और सारी एग्जाम्स आपकी अच्छे से प्रकार से अपने चैनल से कवर हो जाने वाली है। कोई भी दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। किसी पेपर विशेष में, किसी टॉपिक विशेष में कोई दिक्कत समस्या रहती है आपको, या कुछ कमियां नजर आती है, तो वो आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आगे आने वाले वीडियोज में उनमें इंप्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।